इब्रानियों के नाम का खत बाब 12। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सुलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबी करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफेल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं, और न कोई हरामकार या ऐसाओं की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पहलौटे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर न हुआ, चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली का मौका न मिला। गो उसने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था, और वो आग से जलता था, और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज थी जिसके सुनने वालों ने दरखास्त की कि हमसे और कलाम ना किया जाए, क्योंकि वो इस हुक्म की बर्दाश्त ना कर सके। अगर कोई जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो संगसार किया जाए। और वो नजारा ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं निहायत डरता और कांपता हूँ। बल्कि तुम सिय्योन के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पहलौटों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। खबरदार उस कहने वाले का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग जमीन पर हिदायत करने वाले का इनकार करके ना बच सके, तो हम आसमान पर के हिदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया है, एक बार फिर मैं फकत जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और ये इबारत
کہ یہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں۔ بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے جانے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔